गुजरात के तट से टकराकर तबाही मचा रहा है। तूफान गुजरात के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और गुजरात में एनडीआरएफ की 44 टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। केरल, गोवा में भी ताउते से नुकसान देखा गया है। मध्य प्रदेश के 20 जिले अलर्ट पर रखे गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में। बहरहाल गुजरात के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और तूफान का असर आप देख सकते हैं। एक चक्रवाती घेरा पूरे अरब सागर से सटे हुए क्षेत्रों को ले रहा है, जिसमें ये तूफान गुजरात पहुंचा है, गुजरात के तट से टकराया है। केरल, गोवा में भी ताउते से काफी नुकसान हुआ। कल तक जो आंकड़े सामने आए थे, 11 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। ये गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ताउते तूफान गुजरात के समुद्री तट से टकराने के बाद इस तरीके के हालात बन रहे हैं। लहरें लगातार उठ रही हैं। एक चक्रवाती तूफान गुजरात के अलग अलग इलाकों में दस्तक दे रहा है और नौसेना ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। गुजरात में तेज बारिश और तूफान का ऐसा असर देखा जा रहा है। 140 से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो अपने साथ पानी की बौछार लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक लेने वाले हैं। राज्यों के कलेक्टर्स के साथ संवाद करने वाले हैं। ज्यादा संक्रमित वाले जिलों के कलेक्टर से संवाद होगी। 11 बजे वर्चुअल बैठक होने वाली, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों के कलेक्टर्स शामिल होने वाले हैं। ज्यादा संक्रमित जिले जहां पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उन जिलों के कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं। किस तरह की रणनीति वहां पर अपनाई जा रही है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी सभी ब्यूरोक्रेट से। उस दिशा में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। कोरोना के इलाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्लाज्मा थेरेपी से अब इलाज नहीं होगा। कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई है इलाज के तरीकों में से। एम्स और आईसीएमआर ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा। प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे कुछ लोग और इसके अच्छे असर देखे जा रहे थे, लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। उनका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन लगातार हो रहा है वायरस में। वायरस अपना रूप भी परिवर्तित कर रहा है और ज्यादा शक्तिशाली होकर आ रहा है, तो इलाज के तरीके भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। ऐसे में प्लाज्मा पद्धति से अब इलाज को अनुमति नहीं दी गई है। तो ये देश का अपडेट, हमने आपको बताया कि अलग अलग कौन से मुद्दे हैं जो देश में इस वक्त सुर्खियों में हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। दोनों ही राज्यों से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं रायपुर से और भोपाल से नीलम गुरबे। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। प्रिया, लगातार केसेस कम हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आज की कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी? बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है कि लगातार प्रदेश भर में केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। रोजाना 250 के आसपास लोगों की मौत हो रही थी, अब हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा 150 या उसके आसपास सिमट कर रह गया है। ये आंशिक रूप से ही राहत है, लेकिन राहत जरूर है और इस वक्त इस तरीके की राहतों की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि संक्रमण के इस दौर में किस तरीके से लोग बेडों के लिए अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए परेशान हो रहे थे, किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी। तो इन सब में अब एक राहत देखने को मिल रही है। रायपुर, दुर्ग,
और राजनांदगांव, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर लगभग कंट्रोल में है सिचुएशन, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि संक्रमण के मामले अब यहाँ धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब दूसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले इन्हीं जिलों से निकलकर सामने आ रहे थे। अब यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि बिलासपुर के और सरगुजा के कुछ जिले हैं जहाँ पर केसेस की संख्या थोड़ी ज्यादा है, वो ग्रामीण क्षेत्र भी हैं, इसलिए थोड़ी सी चिंता की स्थिति जरूर है। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल प्रदेश की बात की जाए तो स्थिति बेहतर है, और ये अभी की राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी इस तरीके की जानकारियों की बहुत जरूरत थी, अभी इस तरीके की खबरों की बहुत जरूरत थी कि अब लहर जो है, दूसरी लहर का प्रकोप जो है वो कम हो जाए। ऐसा लग रहा है, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ से पीक जो है वो गुजरने लगा है और अब स्थिति जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन भले ही स्थिति कंट्रोल में आ जाए तृप्ति, लेकिन ये जरूरी है कि सभी अपने घरों पर ही रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकलें, और सुरक्षित रहें। जो नियम है कोरोना के उनका जरूर पालन करें। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक होनी है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। वर्चुअल रूप से इस बैठक में चर्चाएं की जानी है। सबसे पहले इस बैठक में संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी। संक्रमण की प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरीके से इस पर और कंट्रोल किया जाना है, किस तरीके से काम किया जाना है, साथ ही साथ तीसरी लहर की जो बात हो रही है उसके लिए किस तरीके की तैयारियां की जाए, इस पर भी चर्चा की जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी अभी वैक्सीनेशन की संख्या जो है बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जारी तो है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, वैक्सीनेशन को लेकर एक ओवरऑल एजेंडे पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर शहरी क्षेत्रों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अपेक्षाकृत स्थितियां थोड़ी अलग हैं, थोड़ी इतर है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर तक कम पहुंच रहे हैं, तो इसको लेकर भी किस तरीके से काम किया जाए, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो नए फसल है उसमें किसानों को कैसे लाभ दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी है। 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त दी जानी है। इसके साथ साथ जो खरीफ फसल है जिसमें गन्ना, मक्का और धान के अलावा कोदो, कुटकी, राजतिल जैसे जो फसल हैं वो शामिल हैं, उनके किसानों को किस तरीके से लाभ दिया जाए, उनको किस तरीके से और लाभ दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी है। फिलहाल अभी जो है किसानों को इस पर 10,000 का इनपुट मिल रहा है, तो इन तमाम मसलों पर आज चर्चा किया जाना है। साथ ही ब्लैक फंगस के जो कुछ मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं और थोड़े प्रकोप ब्लैक फंगस का इस वक्त नजर आ रहा है। भले ही संक्रमण का थोड़ा कम नजर आ रहा हो, हमने देखा कि राजधानी रायपुर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अब दूसरी मौत जो है वो दुर्ग में हुई है। दुर्ग जिले में 2 मौतें हो चुकी हैं, राजधानी रायपुर में तीसरी मौत जो है ब्लैक फंगस से हो चुकी है। तो ये ब्लैक फंगस इस वक्त थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है तृप्ति। और ये तमाम खबरें हैं जिस पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी। जी, तो ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट हम दर्शकों को देंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आज दिन भर की बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वर्चुअली ये बैठक होगी जिसमें शिवराज कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री शामिल होंगे और मुख्य एजेंडा रहेगा कोविड संक्रमण और इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस की जो स्थिति प्रदेश में इस वक्त बन रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर तो लगातार कम होती जा रही है और रिकवरी रेट भी अब लगभग 87% के आसपास पहुंच गया है, पर इसके आगे भी संक्रमण की चेन को तोड़ना और ये जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ा हुआ हमें मिल रहा है, इसको बनाए रखना अब भी चुनौती है। और इसके लिए आगे क्या कुछ गाइडलाइन हो सकती है, कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाना, क्योंकि 24 मई तक कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, तो किन जिलों में अभी भी स्थिति नियंत्रित करने की जरूरत है, क्या कुछ नई गाइडलाइन हो सकती है, इस बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस का खतरा जिस तरीके से कोविड पोस्ट कोविड के इफेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है और इसके लिए जो इंजेक्शन होती है उसकी शॉर्टेज की जो बात सामने आ रही है, ये भी
भी मुख्य एजेंडा रहेगा कि जो दवाइयां हैं और जो इलाज है वो ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीजों को ठीक से मिले, क्योंकि राज्य सरकार ने ये तय किया है कि ब्लैक फंगस के जो भी मरीज होंगे उनका निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो इलाज है प्रॉपर वो मरीजों को किस तरीके से मिले, ये भी एक एजेंडा रहेगा और इस पर पूरी चर्चा जो है की जाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करीब 1015 नर्सिंग स्टूडेंट से भी संवाद करने वाले हैं। ये वो नर्सिंग स्टूडेंट है जो अभी ही पास आउट हुए हैं और इन्हें कोविड सेंटर में जो है नियमित तौर पर पदस्थ किया जाना, तो उनसे मुख्यमंत्री शिवराज की आज चर्चा रहेगी। इसके साथ ही साथ ताउते तूफान का जो है मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। कल भी प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, जिनमें खासतौर पर झाबुआ, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, सागर, मंदसौर, नीमच ये जिले शामिल है और इसके साथ ही साथ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन संभाग यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल सकता है। कल देर रात भी जो बारिश हुई है वो आज दिन में भी हो सकता है कि बनी रहे और राजधानी भोपाल में भी यदि हम देखें तो बादल छाए हुए हैं और देर शाम तक यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही साथ यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है अपनी रफ्तार से चल रहा है, पर अब भी वैक्सीन की कमी के चलते कई लोग हैं जो जिन्हें दूसरा डोज लगना है, काफी बड़ी संख्या में लोगों को अब भी दूसरा डोज लगना है, तो वो उसकी एक समस्या पैदा हो रही है और इस पर भी लेकर के आज जो है चर्चा की जानी है कि वैक्सीन की उपलब्धता को किस तरीके से बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ एनएचएम के करीब 19,000 संविदा कर्मी पूरे प्रदेश भर के हैं, अपनी मांगों को लेकर के आज से जो है काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन तक इनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहने वाला है और सभी संविदा कर्मचारियों को ये कहना है कि यदि हमारे सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 24 मई से हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। तृप्ति। नीलम, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ कोई कार्रवाई या इसको लेकर इस खबर पर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, कल देर रात पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की गई है और वहीं पूर्व मंत्री ने भी एक पत्र लिखा है कि इस पूरे मामले में जो है एक एजेंसी के तहत इस निष्पक्ष जांचों अपना पक्ष रखते हुए उमंग सिंघार ने ये पत्र लिखा है और कहा है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल ना किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। हालांकि उन पर जो आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया था, कल देर रात इस पूरे मामले में जो मृतका थी उनके परिजनों से उनके बेटों के बयान दर्ज हुए थे और उसके एक दिन पहले भी पूर्व मंत्री का बयान दर्ज हुआ था और जो सुसाइड नोट जो है पुलिस को स्पॉट से मिला था उसके आधार पर पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है शाहपुरा थाना क्षेत्र में और वहीं इस पर जो है अब पूर्व मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी शुक्रिया आपका नीलम, शुक्रिया प्रिया आपका भी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़